हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन एक्सरसाइज 2b के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 2a। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 2b। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। आपको पहले तो इन्हें सॉल्व करना है और उसके बाद अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई का मतलब आप अपने आंसर को प्रूव करना है कि वो जो आंसर हमने निकाला है वो सही है। तो किस तरह से करेंगे? फर्स्ट पार्ट, 15/4 - 7x इज इक्वल टू 9x + 4। हेडिंग में लिखा था सॉल्व दिस इक्वेशन। जब भी सॉल्व वर्ड देखते हैं तो सॉल्व का मतलब होता है आपको आंसर वेरिएबल का फाइंड करना है। वेरिएबल किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट को। तो जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ क्वेश्चन में चल रहा है उसका आंसर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला वर्क क्या करना है? पहला वर्क ये है कि आप इसके नीचे चाहे तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा के एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एक्स वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड पर ले लें और विदाउट एक्स वाले टर्म्स जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक्स नहीं आ रहा वो अदर साइड पर ले लें, राइट हैंड साइड पर। ठीक है, तो चॉइस है, हम जैसे मर्जी चाहे वैसे कर सकते हैं। चलो पहले मैं यहाँ एलसीएम लेके करता हूँ। इसके नीचे मैंने 1 यूज़ करा। 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 4। 4 के टेबल में 4 1 जा आता है। 1 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 1 × 15 आ जाएगा, माइनस साइन। 1 के टेबल में 4 टाइम्स आता है। 4 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाले 7x से करेंगे तो 4 × 7 28x आएगा। इक्वल में 9x + 4 है। ये प्लस नहीं हो सकते क्योंकि एक में अल्फ़ाबेट है, दूसरे में अल्फ़ाबेट नहीं है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम? ये दोनों माइनस नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक वेरिएबल है अल्फ़ाबेट और दूसरे में वेरिएबल नहीं है। तो हमें यहाँ ऐसे में अपॉन वाला 4 जो डिवाइड में है वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में लेकर जाना है। तो 15 - 28x इक्वल टू डिवाइड वाला 4 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो 4 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है आपको, तो ब्रैकेट के बाहर लिखना है 4 को। तो 4 ब्रैकेट के आउटसाइड में लिखेंगे और ब्रैकेट के इनसाइड में 9x + 4 लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम लिखेंगे, 15 - 28x इक्वल 4 × 9x करेंगे तो 9 × 4 = 36x प्लस 4 × 4 करेंगे तो 16 आएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? माइनस का 28x तो यहीं रहने देंगे हम, प्लस का 36x जब आप लेफ़्ट साइड पर लेकर आओगे लेफ़्ट पर तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 36x। और ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है ये हम राइट हैंड साइड पर ले आएंगे यहाँ, तो 16 के आगे लाएंगे। पहले तो हम इक्वल में 16 लिखेंगे, ये जो प्लस का 16 था, ठीक है ना, यहाँ कोई साइन नहीं लगाया तो मैंने ये प्लस का ही है। ठीक है, ये जो प्लस का 15 था ये उधर आ रहा है तो प्लस का 15 उधर आके माइनस का 15 हो जाएगा। इसमें कोई साइन नहीं था तो ये पॉजिटिव साइन का था, प्लस का, उधर आके माइनस हो जाएगा। अब माइनस का 28x माइनस का 36x दोनों x वाले हैं, साइन तो आप ग्रेटर वैल्यू का लगा दो, जो ग्रेटर दिखाई दे रहा है इनमें 36 उसका साइन लगाएंगे। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। तो आप 36 को और 28 को प्लस करोगे तो आंसर बनेगा 64x, माइनस का 64x। 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ x और 64 के बीच में कोई साइन नहीं है, इनके बीच में देखना है। ये नहीं देखना है कि 64 के लेफ़्ट पे माइनस है तो हम उधर लाके प्लस कर दें, नहीं। अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं आ रहा है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कोई सिंबल नहीं होता प्लस माइनस का तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है जो 64 लिखा हुआ है, तो ये जो मल्टीप्लाई वाला 64 है वो उधर डिवाइड में आएगा तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट x रह जाएगा और 1 के डिवाइड में माइनस का 64 आ जाएगा। तो ये गलती नहीं करेंगे कि माइनस के 64 को उधर लाके प्लस का 64 बना दें। प्लस का ही करते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट वो तब होता है जब यहाँ बीच में दोनों के प्लस या माइनस का साइन आए। यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन था, कोई साइन ही नहीं था तो मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई वाला यहाँ डिवाइड में आएगा। अब फाइनली हम आंसर लिखेंगे x इज़ इक्वल टू डिनोमिनेटर वाला माइनस ऊपर ही लगाया जाएगा तो माइनस का 1/64। ये हो गया आपका सॉल्व। तो हमने सॉल्व तो कर दिया है, अब बारी है इसको वेरीफाई करने की, तो हमें वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन में क्या करना होता है? आपको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर इक्वल लाने होते हैं। तो LHS लिखते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड को, 15/4 माइनस 7x, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है। हम पहले इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो 15/4 माइनस 7 के आगे कोई साइन नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई, x की वैल्यू हमने यहाँ माइनस का 1/64 फाइंड करी थी, वो पुट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 15/4 तो ऐसे ही आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, अपॉन में 64। अब हम एलसीएम लेंगे इन्हें ऐड करने के लिए 4 और 64 का, तो 64 एलसीएम आएगा। 4 के टेबल में 64 को अगर आप देखोगे डिवाइड करके रफ में, तो 64 को जब आप डिवाइड कर लोगे रफ में 4 से तो आपको आंसर मिलेगा 16। 4 के टेबल में कितनी बार आएगा ये, 16 बार। उस 16 को ऊपर वाले 15 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16 × 15 रफ में करके देखेंगे आप 240 आंसर आएगा। प्लस 64 के टेबल में 64 1 जा आता है, 1 की 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 7 आ जाएगा। इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 247/64। इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया है। अब बारी है राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की। RHS राइट हैंड साइड हमें क्या दी थी क्वेश्चन में, 9x + 4। इसमें भी x की वैल्यू पुट करेंगे, 9 के आगे कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, x की वैल्यू जो हमने यहाँ फाइंड करी थी आंसर में वो पुट करेंगे, माइनस का 1/64। ये x की वैल्यू थी, पुट कर दी। यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाई मैंने, क्योंकि मैथमेटिकल सिंबल्स दो आ रहे हैं एक साथ, एक तो मल्टीप्लाई का सिंबल और एक माइनस का, तो दोनों को सेपरेट दिखाने के लिए ब्रैकेट का यूज़ करा। +4। अब हम इन्हें कट करके देखेंगे, अगर ये हो सकता है तो इन्हें कट करेंगे, अदरवाइज़ हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 9 के टेबल में 64 देखेंगे तो 63 तो आता है, 9 7 जा 63, बट 64 नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लो, 9 × -1 करेंगे तो माइनस का 9/64 +4 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगाओ। इन्हें ऐड करने के लिए आप एलसीएम लोगे तो 64 आएगा एलसीएम। 64 के टेबल में 64 कितने जा आता है, 1 जा, 1 की मल्टीप्लाई -9 से होगी तो माइनस का 9 आएगा, प्लस सिंबल लगाएंगे। 1 के टेबल में 64 कितने टाइम आएगा, 64 जा, 64 की ऊपर वाले 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे रफ में तो 256 मिलेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इनमें जो ग्रेटर वैल्यू है 256, उसका साइन प्लस आंसर में आना है, तो प्लस लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो लगा दिया कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। अब दोनों के साइन देखो, 9 का साइन है माइनस, 256 का साइन है प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे 256 को और 9 को, तो आपको आंसर मिलेगा 247/64। ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, दोनों के आंसर सेम आ गए। तो एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, LHS इज़ इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो यहाँ प्रूव हो गई। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर A करेंगे। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर B पे। पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट वर्क क्या है, क्वेश्चन में लिखा था कि आप इसे सॉल्व करो, चलो तो हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये जो दिया है इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगाओ, 1, तो एलसीएम लेंगे 3 और 1 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ लिखता हूँ पहले तो क्वेश्चन, x/3 + 2 अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 इज इक्वल टू -4/5 -5x अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, पहले इन्हें जोड़ने के लिए एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3 के टेबल में 3 1 जा आता है, 1 × x करेंगे तो 1x, 1 के टेबल में 3 जा होता है, 3 2 जा 6 इक्वल, इन्हें माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 5 1 जा, 1 × -4 करेंगे तो -4, माइनस सिंबल लगाएंगे, 1 के टेबल में 5 जा होता है, 5 × 5x 25x। अब ये दोनों ना तो प्लस हो सकते हैं क्योंकि एक अल्फ़ाबेट वाला है और एक विदाउट अल्फ़ाबेट, ये भी सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि एक में अल्फ़ाबेट नहीं है दूसरे में अल्फ़ाबेट है, तो ऐसे में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो डिवाइड में 5 है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों को 1x + 6 इक्वल, ये जो डिवाइड का 3 है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो 3 मल्टीप्लाई दोनों से होगा तो दोनों को ब्रैकेट में लिखो। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो 5 की दोनों से करेंगे, 5 × 1x 5x + 5 × 6 30 इक्वल,
यहाँ पे सिंबल 3 का कुछ नहीं है तो प्लस है, साइन को भी ध्यान देना होता है, ठीक है, साइन को भी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का साइन क्या है प्लस और 4 का साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 4 जा 12, फिर दोबारा साइन करो, प्लस इसमें है माइनस उसमें है, प्लस और माइनस माइनस, 3 25 जा 75x। अब दोनों x वाले एक साइड पे कर देते हैं, 5x माइनस का 75 जब आप इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा 75x, तो x वाले दोनों लेफ्ट हैंड पर आ गए, माइनस का 12 इक्वल के राइट हैंड पर था, प्लस का 30 भी हम यहाँ राइट हैंड पर ले आएंगे तो प्लस का 30 माइनस का 30 हो जाएगा। इन्हें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 80x। दोनों में ग्रेटर कौन दिख रहा है 30, तो माइनस लगाओ, फिर माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो आप इन्हें प्लस कर लो 42, ठीक है। नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, ये दोनों 80 और x इनके बीच में देखना है आपको, इन दोनों के बीच में ना तो प्लस का सिंबल दिखेगा ना माइनस का, तो 80 और x के बीच में आप मल्टीप्लाई लेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस पार्ट में भी मैंने आपको बताई थी ये बात कि जब दो चीज़ों के बीच में कोई साइन प्लस या माइनस नहीं होता तो वहाँ मल्टीप्लाई लिया जाता है, तो ये मल्टीप्लाई वाला 80 डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू -42 डिवाइड 80 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इन्हें कट करेंगे, जिस किसी भी टेबल से ये कट सकता है उनसे कट करेंगे, तो इसको हम 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 के टेबल से होगा माइनस तो ऐसे ही आएगा, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 0, तो हमें इन्हें कट करके x का आंसर क्या मिलेगा माइनस का 21/40। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन में बोला था सॉल्व करो तो सॉल्व तो हो चुका। अब बारी है वेरिफिकेशन करने की, तो वेरिफिकेशन में हम जानते हैं वेरिफिकेशन में दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। हम यहाँ हेडिंग लिखते हैं वेरिफिकेशन, यहाँ आई आएगा वेरिफिकेशन। पहले हम LHS सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड में x/3 + 2, बस इतना नोट करेंगे। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x/3 है, अपॉन वाला 3 अपॉन में ही रहेगा, x की वैल्यू देखो माइनस का 21/40 था, तो पहले तो हम x हटा के क्या लिखेंगे -21/40 लिखेंगे, ठीक है ना। ये जो अपॉन का 3 था इसको छोड़ना नहीं है, इसको हम अपॉन के नीचे ही लिखेंगे, बट ये दोनों चीज़ अलग हैं तो इनके बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा, और ये +2 अलग लिखेंगे, ठीक है। नीचे जो 3 है वो ऊपर 21 को कट करेगा 7 जा और माइनस साइन आएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा -7/40 + 2/1। अब हम LCM लेंगे, ठीक है, 40 और 1 का LCM 40, 40 1 जा 40, 1 इंटू माइनस का 7 -7 आएगा, प्लस 1 के टाइम में 40 कितनी टाइम आएगा 40 जा, 42 जा करेंगे तो 80 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है हमें, नेक्स्ट वर्क ये है कि आप इन्हें सॉल्व करोगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो साइन तो बड़ी डिजिट का आएगा, तो 80 बड़ा दिख रहा है प्लस लगाएंगे, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 73/40। तो ये तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया। कैसे करा सॉल्व, पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड x/3 + 2 नोट करी, x की वैल्यू जो हमने यहाँ फाइंड करी थी सॉल्व करके माइनस का 21/40 उसे नोट करा, और ये जो अपॉन 3 था वो मल्टीप्लाई में अपॉन के नीचे ही लिखा, फिर 3 से 21 को कट करा, 3 7 जा 21, तो माइनस का 7 अपॉन में 40 था वो यहाँ लिख दिया और प्लस का 2 आगे, फिर LCM लिया, 40 और 1 का LCM 40 होता है, तो यहाँ -7 आ गया और 42 जा करके 80 आ गया, और फिर फाइनली इन्हें माइनस कर दिया। अब बारी है राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की। RHS क्वेश्चन में क्या दिया था वो हम लिखते हैं -4/5 -5x, तो यहाँ पे भी पुट करेंगे -4/5 तो ऐसे ही आएगा, माइनस का 5 आगे कोई सिंबल नहीं है 5 के तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, x हटा के x की वैल्यू माइनस का 21/40 लिखेंगे और ब्रैकेट भी यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस दो सिंबल्स एक साथ आ रहे हैं इसलिए ब्रैकेट यूज़ करी जाएगी। -4/5, ये जो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में वैल्यू है ये कट सकती हैं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाया करते हैं, ठीक है ना। तो 5 1 जा
5, 5 8 जा 40। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 21 21 अपॉन 8। नेक्स्ट वर्क एलसीएम होगा 8 और 5 का 40। 5 कितने जा 40 होता है, 8 जा, 8 इंटू -4 करेंगे तो 8 इंटू -4 8 4 जा 32 होता है, तो -32 आ जाएगा। प्लस 8 5 जा 40 होता है, 5 इंटू 21 होगा तो 105 आएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या होगा, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, साइन तो बड़ी डिजिट का लगाना, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो आप इन्हें माइनस करोगे, तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 73/40। ये हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करी, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी, दोनों के आंसर क्या आए, सेम आए। तो यहाँ पर हम एट लास्ट क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो हमारा वेरिफिकेशन सही आया है। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट का बी करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट नंबर सी, 4x माइनस ब्रैकेट में है 2x माइनस 5 इक्वल टू 3x प्लस 1। पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो 4x को तो ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है ना वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और 2x का जो लेफ्ट हैंड पे साइन है वो कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस का 2x आएगा। अब ऐसे ही बाहर जो माइनस है वो 5 के साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5 इक्वल में 3x प्लस 1। 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो 2x प्लस 5 इक्वल 3x प्लस 1। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये x इधर ले आएंगे और ये विदाउट x वाला उधर ले आएंगे, तो 2x माइनस 3x इक्वल 1, प्लस का 5 उधर आके -5 हो जाएगा। 2x में से जब 3x को माइनस करा जाएगा, साइन तो बड़ी डिजिट का लगाओगे, प्लस और माइनस माइनस कर दोगे तो 1x आएगा, इक्वल यहाँ भी साइन बड़ी डिजिट का लगाओ, प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन्हें माइनस करो। अब दोनों साइड के जो माइनस के सिंबल्स हैं इन्हें हम कट कर सकते हैं, अगर दोनों साइड्स पर लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी माइनस आता है तो वो कट हो जाते हैं। 1x को हम x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई आप जब किसी से भी करते हो तो आंसर वही आ जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई x 1x इज इक्वल टू 4। तो हमने यहाँ 1 हटा दिया, बस x लिख दिया डायरेक्ट, तो x इज इक्वल टू 4। तो ये तो हमारा सी पार्ट अभी सॉल्व हुआ है। अब हम इसे वेरीफाई भी करेंगे, क्वेश्चन में बोला था वेरीफाई योर आंसर, तो हम लिखेंगे वेरिफिकेशन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4x माइनस ब्रैकेट 2x माइनस 5। तो 4 के आगे कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाओ, x की वैल्यू 4 लिखो, माइनस ब्रैकेट में 2 के आगे कोई साइन नहीं है प्लस या माइनस, तो मल्टीप्लाई, x हटा के 4 माइनस 5, 4 4 जा क्या होता है 16, माइनस ब्रैकेट में 4 2 जा 8 माइनस 5। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, बॉड मास में पहले ब्रैकेट होती है, 16 माइनस 8 में से 5 को माइनस करोगे तो 3 आएगा, 16 में से 3 जाएगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 16 माइनस 3 13। अब बारी है राइट हैंड साइड की, RHS है 3x प्लस 1, तो 3 के आगे कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई लगाओ, x की वैल्यू 4 प्लस 1, बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होती है तो 12 हो जाएगा प्लस 1, 12 प्लस 1 करेंगे तो 13। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आ गई, तो एट लास्ट हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो वेरिफिकेशन हो चुका है। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सी करेंगे। सेम वे में पार्ट नंबर डी भी करना है। ये मैंने डी का सॉल्यूशन कर दिया है, ये सॉल्व किया है, वेरिफिकेशन अभी रह रहा है, तो अब मैं यहाँ वेरिफिकेशन आपको सिखा देता हूँ। ये हमने सॉल्व किया है, सेम स्टेप्स फॉलो करे हैं, पहले एलसीएम लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, x वाले एक साइड ले गए, विदाउट x वाले दूसरी साइड, और फाइनली x आ गया। और जब वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले LHS लिखते हैं। क्वेश्चन है 13/5 x प्लस 8, तो 13/5 को ऐसे ही लिखा, आगे कोई सिंबल नहीं था तो मल्टीप्लाई लगाया और x हटा के -11 रखा, फिर प्लस 8,
ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन एक साथ आ रहे थे। अब 13 और -11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 13 के उल्टे हाथ पर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का नंबर है, 11 के उल्टे हाथ पर माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस होगा। 13 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 13 × 11 हो जाएगा आपका 143 अपॉन 5 प्लस 8 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। इनको ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे 5 1 जा होता है, 1 की -143 से होगी तो वही आएगा माइनस का 143 प्लस 1 5 जा 8 5 जा हो जाएगा 40। इनमें कौन सी वैल्यू ग्रेटर दिखाई पड़ रही है 143, तो उसका साइन माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगेगा। और माइनस और प्लस दोनों के साइन चेक करो, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो आप 143 को और 40 को माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 103 अपॉन 5। ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब बारी है राइट हैंड साइड की। RHS देखेंगे क्वेश्चन 8x अपॉन 5 -3। 8 के आगे कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, x हटाएंगे, x की वैल्यू डालेंगे। x की वैल्यू हमने यहाँ ये फाइंड करी थी -11, तो मल्टीप्लाई में -11 अपॉन 5 -3। 8 × -11 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएगा। 8 × 11 88 अपॉन 5 -3 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा 5 होगा, ठीक है। 5 1 जा होता है, 1 × -88 करेंगे तो -88 आएगा, माइनस सिंबल 1 5 जा 5 होता है, 5 × 3 15। क्योंकि इनमें ग्रेटर वैल्यू माइनस की दिखाई पड़ रही है 88, तो आंसर भी ग्रेटर वैल्यू का साइन लेंगे, माइनस का साइन। फिर माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो आप प्लस कर दोगे किन किन को, एक तो 88 को और 15 को, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 103। तो माइनस का 103 अपॉन 5 आ गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई। तो एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, LHS इज़ इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पार्ट नंबर E है। इसको मैंने सॉल्व तो कर दिया है बट वेरिफिकेशन अभी बाकी है। तो सॉल्व मैंने वही स्टेप से करा है, पहले ब्रैकेट्स को ओपन किया मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई हो गई, फिर x वाले लेफ़्ट पर ले गए, विदाउट x वाले राइट पर, और इन्हें सॉल्व करके x फाइंड कर लिया। अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड नोट करोगे। लेफ़्ट हैंड साइड में माइनस का 3 ब्रैकेट 2x + 2 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला वर्क है आप -3 को x की वैल्यू पुट करो। सबसे पहले तो आप -3 ब्रैकेट 2 के आगे कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाओ, x हटा के 1 + 2, तो माइनस का 3 ब्रैकेट 2 1 जा करेंगे तो 2 होगा +2, तो माइनस का 3 ब्रैकेट 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई। अब ब्रैकेट हटाने के लिए बाहर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस बाहर है और अंदर कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 की 4 से मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके -12 आया। अब बारी है राइट हैंड साइड की, तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। RHS 5 ब्रैकेट x -3 -2। सबसे पहला वर्क क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते हैं ब्रैकेट में, x हटा दो, x की वैल्यू 1 -3 -2। 5 ब्रैकेट के अंदर जो है 1 -3, इनको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करके साइन तो बड़ी डिजिट का आएगा और प्लस और माइनस करके माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके 2 बनेगा। ब्रैकेट अगर हम हटाएं तो ब्रैकेट के बाहर जो 5 लिखा है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × -2 -10 बनेगा, -10 और -2 आंसर हो जाएगा -12। तो यहाँ भी राइट हैंड साइड और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आ गए। तो एट लास्ट LHS इज़ इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर E करेंगे। अब देखिए पार्ट नंबर F, ये लास्ट पार्ट है फर्स्ट का। F पार्ट 2/3x + 1/2 ब्रैकेट x -5
इक्वल 3। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला वर्क है आप सॉल्व करो, वेरिफिकेशन तो बाद में करेंगे, पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये ब्रैकेट हटाओ, 2/3x को तो ऐसे ही लिखो, इस प्लस के साइन की मल्टीप्लाई इस x के साइन से करोगे। x के लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो प्लस और प्लस प्लस होगा। फिर 1/2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 1/2x आएगा। इसी तरह से फिर दोबारा इसके अगले वाले नंबर के सिंबल से करो, प्लस और माइनस माइनस। 1/2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 1/2 की मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो 5 × 1 तो हो जाएगा 5 और अपॉन में 2 आएगा, इक्वल 3। अब नेक्स्ट वर्क हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 3 कितने जा 6 होता है, 2 जा, 2 × 2x करेंगे तो 4x। 2 कितने जा 6 होता है, 3 जा, 3 × 1x करेंगे तो 3x माइनस 2, 3 जा 6, 3 × 5 करेंगे तो 15 इज इक्वल टू 3। 4x + 3x 7x माइनस 15 अपॉन 6 इक्वल 3। ये जो 6 डिवाइड में है यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 15 इज़ इक्वल टू 6 × 3 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। माइनस 15 उधर 18 के पास जाएगा तो 7x इज़ इक्वल टू 18 + 15, तो 7x बराबर 33। तो x का आंसर 33/7 ये हो गया सॉल्व। अब बारी है वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन में हमें पहले तो हेडिंग डालेंगे, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व किया जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे 2/3x प्लस 1/2 ब्रैकेट x माइनस 5 ये है। और इक्वल में क्या लिखा है, इक्वल में लिखा है 3। राइट हैंड साइड पे तो कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, वहाँ पे तो ऑलरेडी आंसर दे रखा है 3, तो बस लेफ़्ट को सॉल्व करके 3 आना चाहिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं यहाँ 2/3 के आगे कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई x की वैल्यू 33/7 डालते हैं, प्लस 1/2 ब्रैकेट x की वैल्यू 33/7 माइनस 5। डिवाइड में 3 और जो ऊपर 33 है ये कट जाएंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो ऊपर नीचे कट जाया करते हैं। 11 × 2 करेंगे तो 22/7 बन जाएगा, प्लस 1/2 को तो ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट में आपको लेना पड़ेगा एलसीएम इन्हें माइनस करने के लिए। 1 और 7 का एलसीएम 7, 7 1 जा 7, 1 × 33 33 माइनस 1 7 जा 7 × 5 करेंगे तो 35, तो आगे आएगा माइनस में 35 और ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट माइनस हो जाएगी तो 22/7 प्लस 1/2 ब्रैकेट 33 और 35 को जब आप माइनस करोगे, साइन तो बड़ी डिजिट का लगाओ, जो बड़ा दिख रहा है उसका साइन लगाते हैं। जब भी प्लस या माइनस किया जाता है दो वैल्यूज़ को, तो साइन हमेशा बड़ी डिजिट का लगाया जाएगा, जो बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। फिर दोनों के साइन चेक करके, लेफ़्ट पे क्या है 33 के प्लस, 35 में क्या है माइनस, दोनों के साइन साइड चेक करेंगे, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो हमें इन्हें माइनस करना है तो 2 आएगा अपॉन 7। अब इस ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा तो बाहर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 22/7, 1/2 के लेफ़्ट पे प्लस है, 2/7 के लेफ़्ट पे माइनस है, तो ब्रैकेट हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना है, प्लस और माइनस माइनस, 1 × 2 2, 7 × 2 14, ये कट भी जाते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा, तो हमारा यहाँ सॉल्व करके 22/7 माइनस 1/7 एलसीएम 7 आएगा। 7 1 जा 7, 1 × 22 22, 7 1 जा 7, 1 × 1 1, 22 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो 21/7 आएगा, और इन्हें कट करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो ये जो हमने सॉल्व किया, ये लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व किया। राइट हैंड साइड पे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं, वहाँ पे तो ऑलरेडी 3 दिया हुआ था, वो सॉल्व था। जब वो सॉल्व था तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, राइट हैंड पे, लेफ़्ट पे भी 3 आ गया, राइट पे 3 दे ही रखा था, तो LHS इज़ इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है 0.3
ब्रैकेट 6 प्लस m इज इक्वल टू 0.4 ब्रैकेट 8 माइनस m। हेडिंग में आपको सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन लिख के नहीं दिया है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व भी किया था और वेरिफिकेशन भी सीखे थे, तो यहाँ पर हमें वेरिफिकेशन नहीं करना है, बस यहाँ पर जो भी अल्फ़ाबेट दिया गया है उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में m की वैल्यू को फाइंड करना है, अल्फ़ाबेट m जो है उसका आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट हटाएंगे। तो जब हम ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो आउटसाइड वाले टर्म को आप ब्रैकेट के अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 0.3 की जब 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 3 जा 18 होता है और एक डिजिट पहले लास्ट से पॉइंट आ जाएगा, प्लस 0.3 की जब m से मल्टीप्लाई होगी तो 0.3 m आएगा, इक्वल 0.4 की 8 से करेंगे तो ये बन जाएगा 8 4 जा 32 और लास्ट से एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। 0.4 की m से भी करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 0.4 m। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, m वालों को लेफ्ट हैंड पे कर देंगे और विदाउट m वालों को राइट हैंड पे। तो यहाँ पर 0.3 m जो प्लस का था ये तो लेफ्ट पे ही रहेगा, माइनस का 0.4 m जो राइट हैंड पर था वो अब लेफ्ट पे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 0.4 m, इक्वल 3.2 राइट हैंड पे ही रहेगा, 1.8 जो प्लस का था वो राइट हैंड पे आएगा तो माइनस का 1.8 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे 0.3 और 0.4 को तो आंसर आएगा 0.7 m। 3.2 और 1.8 को जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.4। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट फाइंड करने के लिए यहाँ पर 0.7 और m इनके बीच में ना तो प्लस है ना माइनस, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू राइट हैंड पे डिवाइड में आ जाएगी। तो m अकेले कर देंगे हम, 1.4 के डिवाइड में 0.7 आएगा। पॉइंट ऊपर भी 1 डेसिमल प्लेस पर है और नीचे भी जो डिजिट लिखी हुई है वो भी 1 डेसिमल प्लेस है। तो पॉइंट के जब राइट हैंड पे इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं तो पॉइंट को काट देते हैं, 7 2 जा 14, तो m का आंसर 2 आ गया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड के ए पार्ट का। अब देखिए पार्ट नंबर बी, 2x माइनस 5/3 प्लस 3x माइनस 2/2 इक्वल 1। यहाँ पर जो ये फ्रैक्शंस दिए हैं इनके बीच में प्लस साइन है, तो प्लस करने के लिए आपको पहले एलसीएम लेना होगा। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, 3 के टेबल में 6 2 जाता है, 3 2 जा 6, वो 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के दोनों टर्म से। तो ये जो दोनों टर्म है इनकी दोनों की मल्टीप्लाई होनी है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, शॉर्टकट नहीं करेंगे, शॉर्टकट करने से आंसर में मिस्टेक हो जाती है। तो बेटर ये है कि आप चाहे तो स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, शॉर्टकट ना करके स्टेप्स एक्स्ट्रा दिखाओ तो उससे मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, मिस्टेक नहीं होती। तो इसलिए हमें यहाँ ब्रैकेट लगानी है। प्लस 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 3 जा, तो उस 3 को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे क्योंकि हमें उस 3 को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाली वैल्यू से करनी है। तो न्यूमरेटर को ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल में 1। 2 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 4x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10, प्लस 3 की प्लस 3x से करेंगे तो प्लस का 9x, प्लस और इनसाइड में यहाँ माइनस है तो प्लस और माइनस, माइनस 3 2 जा 6 अपॉन में क्या है 6 इज इक्वल टू 1। पहले x वाले टर्म्स सॉल्व करते हैं, 4x प्लस 9x 13x, माइनस का 10 और माइनस का 6 दोनों ही नेगेटिव की वैल्यू है, तो जो इनमें बड़ी दिख रही है 10 उसका तो साइन आंसर में लगाओ, फिर माइनस और माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस कर लो, अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, ये दोनों माइनस नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक में अल्फ़ाबेट है दूसरे में अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये डिवाइड वाला 6 यहाँ मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड पे 13x माइनस 16 रहेगा। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, 13x को तो ऐसे ही लिखेंगे हम, माइनस का 16 जब आप इधर लाएंगे तो माइनस का 16 इधर आके प्लस का 16 हो जाएगा, तो 6 प्लस 16 आएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं तो 16 प्लस 6 22 और इधर रह जाएगा 13x, तो x बराबर 22 डिवाइड बाय 13। अब ये सेम टेबल से तो कटेंगे नहीं, जब ये सेम टेबल से कटेंगे नहीं तो हम इसको इतना ही छोड़ेंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर बी का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर सी भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने पार्ट नंबर बी करा था। तो ये मैंने इसका सॉल्यूशन
कर रखा है, तो आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम स्टेप्स नज़र आएंगे। अब हम डी पार्ट करते हैं। डी भी सेम है, सी की तरह ही है, बट हम ये वाला करके देखते हैं सॉल्व। ये सॉल्यूशन तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है पार्ट नंबर सी का। डी में करके दिखा देता हूँ। m/4 माइनस m-1/2 इज इक्वल टू 1/8 माइनस m-2/3। सबसे पहले आप इनको माइनस करने के लिए एलसीएम लो। यहाँ 4 और 2 का एलसीएम जब आप लेंगे तो 4 आएगा। 4 के टेबल में 4 1 जा आता है, उस 1 की ऊपर वाले m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही आएगा। ये माइनस साइन एज इट इज़ लगाएंगे। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 2 जा 4, वो 2 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में दोनों से, तो दोनों को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, शॉर्टकट नहीं करेंगे, ब्रैकेट का यूज़ करके ही करें, डायरेक्ट ना लिखें आंसर वरना मिस्टेक हो जाएगी। इक्वल 8 और 3 का एलसीएम जब आप लेंगे तो 8 और 3 का एलसीएम आएगा 24। 8 के टेबल में 24 3 जा आता है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 3 आएगा। माइनस साइन एज इट इज़ लगाएंगे। 3 8 जा 24 होता है, तो 8 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में दोनों टर्म से होनी है, तो दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे m-2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m-2 की मल्टीप्लाई दोनों से होनी है, तो माइनस यहाँ है और m में जो साइन है वो प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होगा। ऐसे ही साइन आगे भी होगा मल्टीप्लाई, ये माइनस और आगे का माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो साइन की तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी, अब नंबर की दोनों से करता हूँ। 2 × m इधर आएगा 2m, 2 × 1 इधर आएगा 2/4 इक्वल 3 एज इट इज़। पहले इस साइन की मल्टीप्लाई हम इधर साइन से करेंगे और आगे वाले साइन से करेंगे। साइंस की करते हैं सबसे पहले हम, ठीक है ना, नंबर की बाद में करेंगे। तो माइनस बाहर है और m के लेफ्ट पर प्लस है, माइनस और प्लस माइनस आएगा। फिर दोबारा से करेंगे साइन की मल्टीप्लाई, माइनस और आगे वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 × m इधर तो 8m बनेगा, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इधर बनेगा 16/24। नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, ये m और ये माइनस का 2m, इनमें ग्रेटर माइनस का 2m है, ये तो 1m है, और ये माइनस का 2m, ये ग्रेटर दिखाई पड़ रहा है, तो बड़े दिखने वाली वैल्यू का साइन आंसर में लगाया जाता है। तो इसमें माइनस दिख रहा था तो हमने माइनस आंसर में लगा दिया। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस और माइनस माइनस किया जाता है तो माइनस करेंगे 1m + 2/4 इक्वल ये 3 और ये 16 दोनों ही कांस्टेंट हैं, इनमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा, तो प्लस का 3 प्लस का 16 हो जाएगा 19 माइनस 8m/24। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 24 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 की मल्टीप्लाई -1m + 2 से होगी, और इक्वल में ये जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई 19 - 8m से होगी। अब आप ब्रैकेट हटाओगे तो बाहर वाले को मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, अंदर माइनस, यहाँ बाहर क्या साइन है पहले साइन कर लो, प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस, इसी तरह यहाँ प्लस आगे वाला प्लस, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन तो हमने कर लिया, बाहर वाला साइन अंदर दोनों से। अब इस 24 की दोनों से करते हैं, 24 × 1m तो 24m, 24 × 2 करेंगे तो 48 इक्वल, ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, प्लस इधर है और 19 में भी प्लस है, प्लस और प्लस प्लस का ही आएगा, प्लस और माइनस माइनस का आएगा। 4 की मल्टीप्लाई बाहर जो 4 है ना उसकी मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, तो पहले आप 4 की मल्टीप्लाई 19 से करोगे 76, फिर 4 की मल्टीप्लाई 8m से करोगे तो 32m। ये m वाला इधर ले आते हैं m वाले के पास, और ये विदाउट m वाला इधर ले आते हैं राइट हैंड पर, तो माइनस का 24m तो अपनी प्लेस पर है, माइनस का 32m इधर आएगा तो प्लस का 32m हो जाएगा। इक्वल में 76 अपनी प्लेस पर है, प्लस का 48 उधर जाएगा तो माइनस का 48 होगा। अब 76 में से जब आप 48 को माइनस करोगे तो राइट हैंड पे आ जाएगा आपका 28। लेफ्ट हैंड की बात करें, इनमें ग्रेटर वैल्यू कौन सी दिखाई पड़ रही है, 32 का साइन प्लस है, तो हम भी यहाँ जो आंसर लिखेंगे वो पॉजिटिव आंसर लिखेंगे, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। फिर माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो इन दोनों को आप माइनस करोगे 32 को और 24 को, तो आंसर आ जाएगा आपका 8m। ये 8 जो मल्टीप्लाई में है ये यहाँ डिवाइड में आएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर m का आ जाएगा 28/8। ये सेम टेबल से कट सकते हैं, तो हम इन्हें सेम टेबल से कट करेंगे। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो m का आंसर पार्ट नंबर डी का
वो हो गया 7/2। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर डी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर ए भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने पार्ट नंबर डी करा है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया पार्ट नंबर ई का। पार्ट नंबर एफ कैसे करना है वो देखें। 2 ब्रैकेट 1.5x प्लस 2.5 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 3। सबसे पहले आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो बाहर 2 है इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करें आप। 2 × 15 होता है 30। इसमें डेसिमल 1 प्लेस राइट हैंड से 1 प्लेस पहले है, तो हम भी 1 डिजिट पहले लगा देंगे और x भी लिखेंगे ये अल्फ़ाबेट। 2 की मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो प्लस साइन तो ऐसे ही लगाएंगे। 25 2 क्या होता है 50। इसमें डेसिमल 1 डिजिट के पहले था तो हम भी 1 डिजिट से पहले लगाएंगे, इक्वल 0.5x प्लस 3। पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये 3x है, ये x वाला इधर ले आओ। इसका साइन यहाँ पे ना तो माइनस था ना प्लस लग रहा था, तो जिसके लेफ़्ट पर ना प्लस हो ना माइनस वो एक्चुअली में प्लस का नंबर होता है। तो ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा और ये विदाउट x वाला नंबर इधर आ जाएगा, तो प्लस का 5 इधर आके -5 हो जाएगा। प्लस 3 अपनी प्लेस पर है। माइनस का 5 और प्लस का 3 होता है माइनस का 2। अब 3 में से माइनस, ये दोनों x वाले हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। 3 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 2.5x आएगा। अब ये जो x है यहाँ इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई वाला उधर डिवाइड में आता है, तो x इज इक्वल टू -2 डिवाइड 2.5। ये जो पॉइंट है इसे हटा के हम ऊपर 0 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितनी डेसिमल प्लेस यहाँ होती है राइट हैंड पर देखो पॉइंट के कितनी डिजिट है 1, उतनी ही 0 आपको ऊपर लगानी है डेसिमल हटा के। 5 के टेबल से कट करते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा। सो फाइनल आंसर x का आएगा -4/5। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्सीड इट्स न्यूमरेटर बाय 3। क्वेश्चन में बोला है जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो एक्सीड वर्ड का मतलब होता है ज़्यादा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ज़्यादा बोल दो या बड़ा बोल दो, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से 3। यहाँ पर जो हिंट दिया गया है ना, यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही है वो डिनोमिनेटर की जानकारी दी जा रही है, न्यूमरेटर की जानकारी कुछ नहीं दी गई। तो लेट जो है हम जो मानेंगे वो न्यूमरेटर को मानेंगे, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती उसको लेट किया जाता है। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, और डिनोमिनेटर की जानकारी दी थी तो जानकारी को इकट्ठा करके हम खुद लिख लेंगे कि डिनोमिनेटर क्या दिया गया है। वो कह रहा था जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से 3, तो न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर 3 बड़ा लेना है इससे, तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हेल्प से हम क्या बनाया करते हैं फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखेंगे यहाँ ओरिजिनल, ये ओरिजिनल वाला फ्रैक्शन हम बना रहे हैं। फ्रैक्शन के लिए ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है x प्लस 3। तो ये हमने एक ओरिजिनल फ्रैक्शन तैयार कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 5। वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, शॉर्ट में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस बार हम बदल देते हैं। न्यूमरेटर लास्ट टाइम तो x था और डिनोमिनेटर लास्ट टाइम x प्लस 3 था। ये तो लास्ट टाइम वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, बट इस बार वो क्या कह रहा है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बढ़ाओ 5। तो इसमें भी 5 बढ़ा देते हैं और इसमें भी 5 बढ़ा देते हैं। तो ये तो बन जाएगा डिनोमिनेटर x प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा 8। तो अब जो न्यू फ्रैक्शन बनेगा, नया फ्रैक्शन बनाने के लिए ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू नई वाली x प्लस 5 और डिनोमिनेटर की वैल्यू x प्लस 8। तो हमने जो नया फ्रैक्शन बनाया
वो x+5/x+8 बनाया, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो न्यू फ्रैक्शन आएगा वो 12/15 आएगा। तो इस न्यू फ्रैक्शन वर्ड के नीचे हम क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखेंगे 12/15 और इक्वल में जो हमारा न्यू फ्रैक्शन आया है हम वो लिखेंगे। दोनों आपस में ये इक्वल लिए जाएंगे। क्यों इक्वल लिए जाएंगे? क्योंकि ये भी नया फ्रैक्शन है, ये भी नया फ्रैक्शन है। ये नया फ्रैक्शन मैंने खुद तैयार करा और ये नया फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया था, तो वैल्यू तो दोनों सेम चीज़ की हैं। ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ किसकी हैं? न्यू फ्रैक्शन की, इसलिए ये आपस में क्या है? इक्वल। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये इधर 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 की मल्टीप्लाई दोनों से होनी है, तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे 12 ब्रैकेट x+8 इक्वल, ये जो 15 है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 15 ब्रैकेट x+5। 12 इंटू एक्स करेंगे तो 12x, 12 8 जा करेंगे तो 96, 15 इंटू एक्स करेंगे तो 15x, 15 5 जा क्या होता है? 75। अब नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे? ये जो x वाला टर्म है ये हम इधर ले आएंगे, x वाले टर्म को इधर ले आएंगे और विदाउट x वाले को उधर, तो 12x माइनस 15x हो जाएगा और इक्वल में 75 तो पहले से ही है प्लस वाला, ये जो प्लस का 96 है इधर आके माइनस का 96 होगा। अब इन दोनों में जो ग्रेटर दिखाई पड़ रहा है वो 15 दिखाई पड़ रहा है, 15 जो ग्रेटर दिखाई पड़ रहा है उसका साइन माइनस है तो ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे। प्लस और माइनस क्या होता है? यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है, प्लस और माइनस माइनस, इन्हें माइनस करेंगे। इन दोनों में कौन ग्रेटर दिखाई पड़ रहा है? 96, तो माइनस लगाओ जो 96 में है, बड़ी डिजिट का साइन लगाएंगे। अब पहला नंबर जो है वो प्लस है, दूसरा नंबर माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, तो हम 96 को और 75 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 21। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के जो माइनस है ये कट जाएंगे। x को अकेले बनाने के लिए 3 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में लिखेंगे और इन्हें कट करेंगे, तो x का आंसर आ जाएगा 3 7 जा 21। तो फाइनल आंसर जो यहाँ x का आया वो 7 आया। फाइंड क्या करना है? फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो हम यहाँ लास्ट में ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करके दिखाएंगे। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो यहाँ हमने पहले बनाया था, बस उसको नोट करना है और उसमें x की वैल्यू को रख देना है। तो x की वैल्यू 7 और यहाँ x की वैल्यू 7 + 3, तो 7/10 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर थर्ड क्वेश्चन का आपका क्या है? 7/10। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव किसे कहते हैं? लगातार। वो कह रहा है 3 कंटिन्यूस लगातार 3 इंटीजर हैं, उनका जो सम है, उनको जो जोड़कर आएगा वो 10 ज़्यादा आएगा। पहले तो आपको यहाँ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेट करने हैं। मान लो फर्स्ट इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव है तो लगातार लेने हैं। मान लो कि पहला इंटीजर x है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो जब अब दूसरा नंबर लिखेंगे ना इंटीजर दूसरा, वो एक बड़ा लेंगे x+1। एक ज़्यादा क्यों लेंगे? फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बताओ आफ्टर 15 के बाद जो 3 इंटीजर आते हैं वो बताओ। तो 15 के बाद 3 इंटीजर कौन आते हैं? 16 17 18। तो सब में कितनी कितनी वैल्यू बढ़ रही है? एक एक ही तो बढ़ रही है ना। 15 में एक बढ़ा दिया 16, 16 में एक बढ़ा दिया 17, 17 में एक बढ़ा दिया 18। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर जब लिखने होते हैं तो पहला वाला तो आप खुद मानो x, दूसरे वाले में आप एक बढ़ा दो, और जब तीसरा लिखोगे इंटीजर कंसेक्यूटिव तो और एक बढ़ा देंगे। तो एक तो पहले से ही था, एक और बढ़ा देंगे तो 1 + 1 बन जाएगा 2। तो ये हो गए 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ दीज 3 इंटीजर। वो कह रहा है जब आप इन तीनों का सम करोगे, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, इस वर्ड आया, इस वर्ड के लिए आप क्या लगाओगे? इक्वल। देखो सबसे पहले क्या आया था? सम, तो ये मैंने सम लिख के दिखा दिया, तीनों को प्लस करा। इस का मतलब इक्वल। 10 मोर 10 ज़्यादा, ज़्यादा के लिए प्लस करना है। कितना ज़्यादा बोला? 10 ज़्यादा, तो प्लस 10 करोगे किस में? ट्वाइस में। तो यहाँ पे जो पीछे लिखा जाना है जिसमें मैंने 10 को बढ़ाया है वो कौन है? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई। ट्वाइस वर्ड का मतलब 2 से मल्टीप्लाई किसकी? स्मॉलेस्ट इंटीजर की। तो 2 मल्टीप्लाई जो इन तीनों में स्मॉलेस्ट है
तो ट्वाइस किसका करना है, स्मॉलेस्ट वाले का, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट लिख के दिखाना है आपको, ठीक है, बिना स्टेटमेंट लिखे आप नहीं करेंगे। हमने ये स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ के ही बनाया। वो कह रहा है तीनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो 10 ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए +10 हुआ है। किस से 10 ज़्यादा आएगा, डबल ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट में। अब हम वैल्यू भरेंगे, पहला x, दूसरा x+1 और तीसरा x+2 इक्वल टू मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट। इन तीन में सबसे छोटा कौन होगा, x +10। इन तीनों में सबसे छोटा x क्यों है, क्योंकि ये x से 1 फालतू है और ये x से 2 फालतू है, तो सबसे छोटा इनमें कौन है, x ही है, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं x + x + x 3x प्लस 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, इक्वल 2 × x करेंगे तो 2x होगा प्लस 10। अब ये जो 2x है ये इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3x - 2x इक्वल प्लस का 3 इधर आ गया -3 हो जाएगा प्लस 10। 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा। तो ये 1x के साथ आप लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये, और मल्टीप्लाई जब 1 से होती है तो आंसर वही आता है। इनमें जो ग्रेटर दिखाई दे रहा है वो 10 है, तो प्लस का साइन ही आएगा आंसर में। शुरू में प्लस लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट माइनस अगर आना होता ना तो माइनस ज़रूर लगाते, बट माइनस आना ही नहीं है क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन आता है। माइनस और प्लस माइनस होता है, तो हम इन्हें माइनस करेंगे दोनों को, तो 7 आएगा। तो ये जो 1 है इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द इंटीजर्स। वो कह रहा है आप तीनों के तीनों इंटीजर्स बताओ फाइंड करके। तो पहला इंटीजर हमने क्या लिया था, x, तो उसका आंसर हमें पता चल गया 7। दूसरा इंटीजर x+1 था, तो 7 + 1 8, 1 फालतू। और जो तीसरा इंटीजर था वो x+2 था, तो 7 + 2 9। तो फाइनल आंसर जो हो गया वो हो गया 7, 8 और 9। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, राहुल हैज़ ए सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट पाइज। राहुल के पास सर्टेन का मतलब कुछ चॉकलेट पाइज हैं, कितनी है ये नहीं बताया। लेट मान लो कि राहुल के पास हैं कितनी, x चॉकलेट पाइज। तो राहुल के पास कितनी चॉकलेट थी, x। ही गेव 1/3 ऑफ द चॉकलेट पाइज टू हिज ब्रदर। तो हम यहाँ लिखते हैं ही गेव टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को दी। कितनी दी, 1/3 ऑफ वर्ड आ रहा है, देखो ऑफ, 1/3 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कहाँ से दी 1/3 ऑफ, जितनी उसके पास थी x थी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपको x भरना है। तो 1 × x 1x/3 एंड 1/6 ऑफ दैम टू हिज फ्रेंड। तो अगली लाइन में आप लिखोगे ही गेव टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को कितनी दी, इसमें भी ऑफ है, 1/6 मल्टीप्लाई जितनी उसके पास थी, राहुल की x थी राहुल के पास, तो उसने उसमें से x में से 1/6 दी थी, तो 1/6 मल्टीप्लाई x, तो ये हो जाएगा 1x/6। अब आगे क्या बोला है, ही वॉज लेफ्ट। देखो यहाँ लेफ्ट की बात करी उसने, लेफ्ट का मतलब अब उसके पास बची, यहाँ पर बची हुई की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे टोटल चॉकलेट पाइस गिवन। गिवन का मतलब जो उसने दे दी, वो टोटल कितनी थी, 1x/3 अपने भाई को दी, 1x/6 अपने दोस्त को दी। टोटल करते हैं, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, 3 2 जा, 2 × 1x 2x, 6 1 जा, 1 × 1x 1x, तो ये बन जाएगा 3x/6। 3 से 6 कटेगा 2 जा 1 जा, तो 1x/2 इतनी चॉकलेट उसने दे दी भाई को और दोस्तों को, ठीक है। अब लेफ़्ट की बात कर रहा था क्वेश्चन में, तो हमारे अकॉर्डिंग, हम अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे चॉकलेट लेफ़्ट। उसके पास थी कितनी एक्चुअल में, स्टार्टिंग में उसके पास थी x, ये रही जो हमने लेट की थी। फिर उसमें से हम हटा देते हैं क्योंकि अभी हम बची हुई की बात कर रहे हैं, तो बची हुई निकालने के लिए आपको वो वैल्यूज़ हटा देनी है जो उसने अपने दोस्तों को और भाई को दे दी थी। तो मिलाकर कितनी दे दी थी,
1x अपॉन 2। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लेंगे। तो चॉकलेट लेफ्ट हम इसको अपनी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 1 2 जा, 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x, 2 1 जा, 1 इंटू 1x करेंगे तो 1x। ठीक, ये जो चॉकलेट लेफ्ट है ये हम अपनी अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में भी बोल रखा है ही वॉज लेफ्ट विद 30 चॉकलेट पाइस। क्वेश्चन में भी बताया कि उसके पास कितनी चॉकलेट बची हैं, 30। तो आपको यहाँ लेफ्ट के नीचे 30 लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है। तो एक साइड पर चॉकलेट लेफ्ट क्वेश्चन में जो दी है वो लिखेंगे और अदर साइड पे चॉकलेट लेफ्ट हम खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 30 लेफ्ट पर चल रहा है। 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो 1x अपॉन 2, ये 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 32 जा 60 इज इक्वल टू 1x। 1 इंटू एक्स आंसर x ही होता है, तो फाइनल आंसर x का क्या आ गया 60। x क्या था, राहुल के पास जितनी चॉकलेट थी ये वो थी। तो ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं राहुल हैज़ कितनी चॉकलेट पाइस 60। राहुल हैज़ 60 चॉकलेट पाइस। क्वेश्चन में यही पूछा था हाउ मेनी चॉकलेट डिड ही गिव टू ईच। अच्छा, क्वेश्चन ये तो हमने वो निकाला जो राहुल के पास है। क्वेश्चन में पूछ रहा है उसने कितनी दी है ईच, हर एक को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं ब्रदर वाली, ब्रदर हैज़, ब्रदर को कितनी दी थी उसने, देखो ये ब्रदर वाली वैल्यू ये है 1x अपॉन 3, 1x अपॉन 3, यानी 1 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 60 आई थी अपॉन 3 और इन्हें कट करेंगे 20। तो भाई को कितनी चॉकलेट मिली थी, 20 चॉकलेट्स। तो ये तो हो गई उसके भाई को जो मिली। ये 60 क्या थी, ये 60 टोटल थी जो उसके पास थी। ठीक है, उसने अपने भाई को दी थी 20 और फ्रेंड्स को कितनी दी थी वो भी लिखते हैं, फ्रेंड्स वाली ये रही फ्रेंड की हमने कितनी निकाली थी 1x अपॉन 6, 1x अपॉन 6। इसका मीनिंग है 1 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 60 अपॉन 6, 6 10 जा 60। तो फाइनल आंसर फ्रेंड्स को उसने कितनी दी थी, 10 चॉकलेट्स दी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 10। यहाँ पर 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको कुछ कंसेप्ट सीखना है। देखो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ 75। ये 2 डिजिट्स को मिलाकर बनाया गया है नंबर। ठीक है, इस डिजिट को बोलते हैं हम यूनिट प्लेस और वंस प्लेस। ठीक है, आप इसको यूनिट प्लेस भी बुला सकते हो और वंस प्लेस भी बुला सकते हो। और ये जो होती है ये क्या होती है, टेंस प्लेस। ठीक है ना, नंबर सिस्टम आपने छोटी क्लासों में सीखा हुआ है। लास्ट वाली डिजिट को क्या बुलाते हैं, वंस। जैसे ये लिखा है मैंने 5 4 2 1, ये होती है वंस, ये होती है टेंस, ये 100, ये 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। नंबर सिस्टम में पढ़ा है ना, वही पैटर्न है यहाँ भी। सो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 2 डिजिट का एक नंबर है, तो 2 डिजिट्स को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें आखिरी वाली डिजिट को हम क्या बुलाते हैं, यूनिट प्लेस बुलाते हैं, और जो पहले होती है सबसे पहले उसको क्या बुलाते हैं, टेंस प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर में जो 2 डिजिट है, एक है यूनिट प्लेस और एक है टेंस प्लेस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लो लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस इज x। मान लो कि टेंस प्लेस पे आने वाली डिजिट x है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? यहाँ पर बोल रहा है जो डिजिट्स का सम है वो 10 है। कौन सी डिजिट्स का सम 10 है? कोई डिजिट्स का नाम लिया इसने, हो सकता है वो 5 + 5 हो, मतलब 55 हो। एक 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर 55 है। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 10 बैठेगा, ज़रूरी थोड़ी है। 64 भी हो सकता है, 64 में 2 डिजिट आ रही हैं, 6 और 4, ये 2 डिजिट का नंबर है और इनको जोड़ूंगा तो सम ऑफ डिजिट्स 10 आएगा। हो सकता है 46 हो, इनको भी जोड़ोगे तो भी 10 आएगा। ठीक है, हो सकता है वो नंबर 73 हो, इनको जोड़ के देख लो डिजिट्स को तो भी 10 बैठेगा, या 37 हो, या 91 हो, इनको भी तो जोड़ के 10 बैठेगा, या 19 हो। तो कुछ भी हो सकती हैं डिजिट्स।
हमें तो पता नहीं कि कौन सी डिजिट्स हैं जिनको जोड़ के 10 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, जो 2 डिजिट होती हैं, कौन सी 2 डिजिट, एक तो यूनिट प्लेस डिजिट और एक टेंस प्लेस डिजिट। मान लो कि टेंस प्लेस वाली डिजिट क्या है, x। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 10, तो हम यहाँ लिखते हैं दोनों को प्लस करके इक्वल टू 10 है, डिजिट्स को प्लस करके। क्वेश्चन में कहा है ना कि सम करोगे डिजिट्स का तो 10 आएगा। कौन सी डिजिट्स का सम, एक तो टेंस प्लेस की डिजिट और दूसरी यूनिट प्लेस की डिजिट। अगर आप टेंस प्लेस की डिजिट और यूनिट प्लेस की डिजिट को जोड़ोगे, सम करोगे, तो आंसर 10 आएगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। टेंस प्लेस की डिजिट को मैंने मान लिया था x, प्लस यूनिट प्लेस डिजिट के बारे में अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है, इक्वल में 10 है। ये जो x है ये इधर ले आओ, तो यूनिट प्लेस डिजिट की जानकारी हमें हो गई, वो है 10 माइनस x। ये जो प्लस का x है ये इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हमने यहाँ पर एक प्लेस की डिजिट को x माना और दूसरी प्लेस की डिजिट खुद पता कर ली। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला। ओरिजिनल 2 डिजिट का जो नंबर है उसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 10 की मल्टीप्लाई टेंस प्लेस डिजिट से और प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। ये फार्मूला आपको याद करना है। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला बना कैसे, ये देखो। सपोज़ करो मैंने एक 2 डिजिट का नंबर यहाँ 75 लिखा था, यही लिख लेते हैं 75 बनता कैसे है, 75, इसमें आवाज़ कैसे आ रही है, देखो 75 को बोलते कैसे हैं, 75, तो 70 अलग और 5 अलग, तो 70 + 5 75। ये जो 70 है ये 70 कैसे बना, 70 बना 7 × 10 और उसमें आगे +5। अब यहीं से फॉर्मूला बनता है, देखो कैसे। ये जो 7 है, ये 7 कौन था, ये 7 जो 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया है 7, वो 7 कौन था, वो 7 तो एक्चुअल में टेंस प्लेस वाली डिजिट थी, टेंस प्लेस डिजिट। ये कौन सी प्लेस होती है, इसको हम वंस प्लेस बुलाते हैं या यूनिट प्लेस बुलाते हैं। और यहाँ जो लिखी है ये कौन सी प्लेस की डिजिट है, टेंस प्लेस की। तो हमने 7 की मल्टीप्लाई 10 से करी थी, मतलब जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई 10 से होगी, और जो प्लस होगा 5, वो 5 कौन है, यूनिट प्लेस है। तो फॉर्मूला यहीं से बन जाता है, 10 प्लेस की मल्टीप्लाई 10 से होगी और यूनिट प्लेस ऐड होगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ फार्मूला वही लिखा है, देखो 10 से मल्टीप्लाई किसकी करी है, 10 प्लेस की, यहाँ भी तो वही करा था ना, 10 से मल्टीप्लाई 10 प्लेस की और प्लस यूनिट प्लेस। तो ये फार्मूला इस तरह बनता है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद करना है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको, ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ वैल्यू भरते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 प्लेस की जो डिजिट है वो x है, प्लस यूनिट प्लेस की डिजिट हमने बनाई थी 10 माइनस x। बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई होती है, तो 10 × x करेंगे तो 10x प्लस 10 माइनस x। 10x में से x को माइनस करेंगे तो 9x आएगा प्लस 10। ये हमने ओरिजिनल 2 डिजिट का नंबर बना लिया जो कि x के टर्म में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या आया है, इफ़ 54 इज़ एडेड टू द नंबर। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है अगर आप ये जो ओरिजिनल नंबर है उसमें ऐड कर दो, किसको, 54 को, देन द डिजिट्स आर रिवर्स। तो ऐड करके जो आंसर दिखाई देगा आपको, उसने कहा अगर आप 54 को ऐड करो नंबर में, कौन से नंबर में, जो आपने अभी ओरिजिनल नंबर तैयार करा है, अगर उस ओरिजिनल नंबर में अगर आप 54 को जोड़ोगे तो जोड़ के जो आंसर बनेगा उसमें आपको क्या दिखाई देगा, उसमें आपको दिखाई देगा देन द डिजिट्स आर रिवर्स। तो यहाँ पर डिजिट पलटी हुई दिखाई देंगी, मतलब जो मैंने एग्जाम्पल आपको 75 का दिया था वो अब 75 नहीं, वो अब 57 दिखाई देगा। मतलब 10 प्लेस ये था और ये कौन सी प्लेस की डिजिट थी, यूनिट प्लेस। यहाँ पर उल्टा हो गया, मतलब जो 10 प्लेस पर था वो 10 प्लेस वाली डिजिट कहाँ पहुँच गई, यूनिट प्लेस पर पहुँच गई, और जो यहाँ यूनिट प्लेस पर दिखाई दे रही थी वो कहाँ पहुँच गई, 10 प्लेस पर। तो आपको यहाँ फॉर्मूला पलट देना है। जब भी आप रिवर्स देखो ना,
रिवर्स वर्ड जब भी आप देखो तो आपको फॉर्मूला थोड़ा सा बदल देना है। क्या कर देना है, 10 की मल्टीप्लाई, ओरिजिनल जो फॉर्मूला है ना, ओरिजिनल फार्मूला वो क्या है, 10 की मल्टीप्लाई 10 प्लेस से ही होती है, बट यहाँ पे डिजिट रिवर्स करनी है तो 10 की मल्टीप्लाई 10 से ना करके 10 की मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस से करेंगे। और प्लस जो करते थे वो तो यूनिट करते थे, लेकिन हम इस बार उलट रहे हैं डिजिट को, इसलिए यहाँ ऐड करेंगे 10 प्लेस डिजिट। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है, बस 10 प्लेस की जगह यूनिट प्लेस कर देना है और यूनिट की जगह 10, तो ये उलट दिया फार्मूला। ठीक है, और ये उल्टा कब है, जब हमने ओरिजिनल नंबर में 54 को ऐड किया है तब। चलो ओरिजिनल नंबर लिखते हैं। ओरिजिनल नंबर हमने यहाँ बनाया था 9x प्लस 10 प्लस ये 54 इक्वल 10 की मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस से, यूनिट प्लेस डिजिट थी 10 माइनस एक्स, तो जो 10 की मल्टीप्लाई होनी है वो किससे होनी है, 10 माइनस एक्स से। ये तो दो चीज़ हैं, तो ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करें, शॉर्टकट नहीं करना। प्लस 10 प्लेस डिजिट, 10 प्लेस डिजिट यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10 प्लेस डिजिट x मानी थी क्वेश्चन में हमने। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट हटा के, 10 इंटू 10 100 माइनस 10 इंटू एक्स 10x प्लस x। लेफ्ट हैंड पे देखते हैं 9x ऐसे ही आएगा, प्लस का 10 और प्लस का 54 बन जाएगा प्लस का 64। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 9x प्लस 64 तो ऐसे ही लिखो, इक्वल 100 भी ऐसे ही लिखो, माइनस का 10x और ये प्लस का 1x, ये दोनों x वाले हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे। बड़ा ये दिखाई दे रहा है तो बड़े वाले का तो साइन लगाओ, माइनस और प्लस माइनस होता है तो इन्हें माइनस कर लो। अब हम नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क हमें ये करना है, ये माइनस का 9x इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 100 और 100 के आगे ये 64 आ जाएगा, प्लस का था उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36, 9x प्लस 9x होगा तो 18, तो x बराबर 36 अपॉन 18, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में, देखो फाइंड द नंबर, वो कह रहा है आप नंबर फाइंड करो। कौन सा नंबर, ओरिजिनल वाला नंबर। ठीक है ना, आपको जो नंबर यहाँ पूछा जा रहा है वो कौन सा नंबर पूछा जा रहा है, ओरिजिनल नंबर। तो एट लास्ट हम यहाँ लिख देंगे ओरिजिनल नंबर जो हमसे पूछा गया है, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, वो हमने ऊपर बनाया था प्रीवियस स्टेप्स में, क्या 9x प्लस 10, बस उसमें हमें वैल्यू भर देनी है x की, और कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 x की वैल्यू प्लस 10, तो 9 2 जा क्या होता है 18 प्लस 10, तो 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 10 हो जाएगा आपका 28। तो ये हो गया ओरिजिनल नंबर 28। अब इसमें आप वो सारी बातें चेक करके देख लो जो उन्होंने बताई थी। देखो उन्होंने क्या कहा था, द सम ऑफ द डिजिट्स, अगर आप डिजिट्स का सम करोगे तो 10 आएगा। तो देखो नंबर हमने क्या बनाया 28, 28 में 2 डिजिट आ रही हैं 2 और 8, इनको जोड़ के देख लो 10 ही बैठ रहा है जो उन्होंने कहा था। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। यहाँ पर भी 2 डिजिट नंबर वाला ही क्वेश्चन है। तो जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, सबसे पहले आपको 2 प्लेसेस, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्वेश्चन में 75 का, ये जो है ये कौन सी प्लेस होती है, 10th प्लेस डिजिट होती है, और ये वाली कौन सी प्लेस होती है जिसको हम वंस बोलते हैं, इसका अदर नेम क्या है, यूनिट। आप इसको वंस प्लेस भी बुला सकते हो या फिर आप इसको यूनिट प्लेस। तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप कोई सी भी एक प्लेस की डिजिट, 10th प्लेस की डिजिट या फिर यूनिट प्लेस की डिजिट, कोई सी भी एक प्लेस की डिजिट को x एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द डिजिट एट 10th प्लेस, मान लेते हैं डिजिट जो 10th प्लेस पर है वो x है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या रहा है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, एक नंबर में 2 डिजिट्स हैं जिनका सम 9 है। सम मतलब प्लस करके आंसर दोनों का 9 है। किन को प्लस करके 9 है, जो वो 2 डिजिट्स हैं, एक तो थी 10th प्लेस डिजिट
और दूसरी है यूनिट प्लेस डिजिट। तो दोनों डिजिट्स को ऐड करके क्वेश्चन में कहा है कि आंसर 9 है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया है टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 9, जिसमें से टेंस प्लेस की वैल्यू हमने x मानी है, यूनिट प्लेस डिजिट अभी तक हमें मालूम नहीं है, तो यूनिट प्लेस डिजिट को एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू 9। ये x राइट हैंड साइड पर ले आएंगे तो प्लस का x उधर आके माइनस का x हो जाएगा, तो हमें यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट का आंसर मिल जाएगा 9 माइनस x। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ओरिजिनल नंबर बनाना है 2 डिजिट का। इतना वर्क तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था, बिल्कुल सेम ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर पिछले क्वेश्चन में भी बनाया था हमने। ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर जो है उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था 10 की मल्टीप्लाई टेंस प्लेस वाली डिजिट से और उसमें प्लस करते हैं यूनिट प्लेस डिजिट। तो ये ओरिजिनल फार्मूला है 2 डिजिट के नंबर को फाइंड करने का। तो ये फार्मूला आपने याद करना है, 10 की मल्टीप्लाई टेंस प्लेस की डिजिट हमने x मानी हुई है प्लस यूनिट प्लेस की डिजिट है 9 माइनस x। तो 10 इंटू एक्स करेंगे ना तो 10x हो जाएगा प्लस 9 माइनस x। 10x में से x को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9x प्लस 9। तो हमने यहाँ 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर बना लिया है। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। वो कह रहा है अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, तो जब हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिट्स को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। तो न्यू नंबर जो बनेगा रिवर्स करके, तो उसमें फार्मूला जो है ओरिजिनल फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये हमने ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर का फार्मूला लिखा था यहाँ, ये फार्मूला रिवर्स करने पे चेंज हो जाता है। तो 10 की मल्टीप्लाई वैसे तो टेंस प्लेस से होनी चाहिए, बट यहाँ रिवर्स करने पे 10 की मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस डिजिट से होगी और प्लस होगा टेंस प्लेस डिजिट। तो यहाँ पर हम वैल्यू फिल करते हैं 10 मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस, यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट ये लिखी थी तो ये ब्रैकेट में पुट करनी है 9 माइनस एक्स, क्योंकि ये 2 टर्म्स से बनी हुई है एक्सप्रेशन, तो 10 की मल्टीप्लाई दोनों से होनी है, इसलिए ब्रैकेट यूज़ करना कंपलसरी है। और टेंस प्लेस एक्स था, यहाँ पर हमने ऊपर टेंस प्लेस डिजिट को एक्स माना हुआ था तो वो यहाँ लिख दी। 10 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो 10 9 जा 90, 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x प्लस एक्स। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 90 माइनस 10x में से x ये सॉल्व करना है, एक माइनस का नंबर है और एक प्लस का नंबर है। बड़ा दिखने वाला नंबर माइनस का है तो बड़ी डिजिट का हमने यहाँ साइन लगा लिया, माइनस और प्लस माइनस होता है तो इन्हें माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 90 माइनस 9x। तो ये जो आंसर आया है ये न्यू नंबर का आया है जो हमने फॉर्मूले की हेल्प से बनाया है। बट क्वेश्चन में भी कुछ कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि न्यू नंबर इज़ 3/8 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि जो नया वाला नंबर हमने बनाया है वो 3/8 ऑफ फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कौन सा है, पहला वाला नंबर कौन सा था जो ओरिजिनल था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कहा है तो हमने ये स्टेटमेंट क्वेश्चन की हेल्प से लिखा। न्यू नंबर का आंसर हम इसके नीचे लिखेंगे जो हमने यहाँ बनाया था डिजिट रिवर्स करके नया नंबर 90 माइनस 9x इज़ इक्वल टू 3/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ओरिजिनल नंबर हमने ये बनाया था 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर 9x प्लस 9। क्योंकि ये 2 टर्म है, इन दोनों टर्मों को आप ब्रैकेट में डालें और इनकी मल्टीप्लाई 3/8 से होनी है, ब्रैकेट का यूज़ करना कंपलसरी है। ठीक है, ये 8 डिवाइड वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों से होगा तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे। 8 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी तो ब्रैकेट में लिखेंगे 90 माइनस 9x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 9x प्लस 9। नेक्स्ट वर्क ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9 8 जा 72 और 0 भी आएगी, माइनस 8 9 जा 72x इज़ इक्वल टू 3 इंटू 9x करेंगे तो 27x प्लस 9 3 जा करेंगे तो 27। ये 27 इधर आएगा तो प्लस का 27 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 72x माइनस का 27x इक्वल ये उधर आके माइनस में बन जाएगा तो प्लस का 720 उधर आके माइनस 720 प्लस 27। नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे, इन दो को आपस में सॉल्व करते हैं। इन दोनों को, दोनों के साइन अगर आप देखो यहाँ माइनस के हैं
तो माइनस और माइनस तो प्लस होता है, तो आप इन्हें तो प्लस करोगे बट साइन बड़ी दिखने वाली डिजिट का लगाओगे। 72 बड़ा दिख रहा है, माइनस लगाएंगे, माइनस और माइनस प्लस करेंगे, तो जब आप इन्हें प्लस करोगे तो 99x बनेगा। इन दोनों को भी देखें, ये बड़ा दिखाई दे रहा है तो बड़े दिखने वाले का नंबर का साइन लगाओ। माइनस और प्लस माइनस होता है, तो आप माइनस करोगे, एक है 720 और दूसरा है 27, दोनों को माइनस करके 693 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 693 डिवाइड बाय 99 हो जाएगा। अब आप इनको कट करोगे तो हम इसे 11 के टेबल से कट करते हैं। 11 9 जा 99, 11 6 जा 66, 11 3 जा 33, 9 के टेबल से 7 टाइम पूरा पूरा कट जाएगा, तो फाइनली x आ जाएगा 7। ये x का आंसर आया। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। कौन सा नंबर? जो ओरिजिनल वाला 2 डिजिट का नंबर हमने यहाँ बनाया था उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें जो फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर वो 9x प्लस 9 है। 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 7 प्लस 9, 9 7 जा होता है 63 प्लस 9, तो आंसर आ जाएगा 72। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन 7 का आपका क्या हो गया? 72। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, द एजेस ऑफ मोहन एंड राम आर इन द रेशो। यहाँ पर 2 पर्सन्स की एज रेशो में दी है। किन की एज? एक तो मोहन की एज है, रेशो राम की एज है। कितनी कितनी है? 5:7, 5:7। और जब भी रेशो दिया हुआ होता है तो हमने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है, हमेशा हम लेट करते हैं। मान लिया जाए कि जो मोहन की एज है वो 5x है और राम की जो एज है वो 7x है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है? 4 साल बाद उनकी एजेस का रेशो ये हो जाएगा। 4 साल बाद, तो हम एक हेडिंग डालते हैं आफ्टर 4 ईयर्स। बाद में बोला है ना, आफ्टर 4 ईयर्स लेटर, लेटर का मतलब बाद में, तो आफ्टर 4 ईयर्स मोहन की एज जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो मोहन 5x का था, लेकिन इस बार हम 5x में 4 बढ़ा देंगे। ऐसे ही राम की एज की बात करेंगे। राम की एज 7x थी, बट अब 4 साल बाद ये भी 4 साल बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ईयर्स और यहाँ पे भी ईयर्स, ये एज बना दी हमने। कब? 4 साल बाद दोनों की एजेस ये है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल बाद उनकी एजेस का रेशो ये होगा। रेशो यहाँ पर क्या दिया है? रेशो दिया है। रेशो इक्वल कितना? 3:4। ये किन की एज का रेशो है? पहला नाम क्वेश्चन में किसका था? मोहन का। तो आप गलती नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन में पहला नाम है आप वो पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो मोहन की एज और राम की एज, क्योंकि क्वेश्चन में नाम मोहन का फर्स्ट में था और राम का सेकंड में, तो आप भी मोहन का नाम पहले लिखेंगे, राम का नेम सेकंड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये मोहन एज और राम एज न्यू वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक वर्ड लिख सकते हो न्यू मोहन एज, और ये वाली न्यू वाली राम की एज। इनका रेशो, रेशो कैसे लिखते हैं? अपॉन में। न्यू एज मोहन, रेशो, रेशो का मतलब अपॉन न्यू एज ऑफ राम का आंसर 3/4 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। बट हमारे अकॉर्डिंग न्यू एज मोहन की जो है 5x + 4 है, अपॉन न्यू एज जो राम की है, राम की न्यू एज वो है 7x + 4, और इक्वल में क्या है? 3/4। अब नेक्स्ट वर्क हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। यहाँ 4 इधर आएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 4 ब्रैकेट 5x + 4 इक्वल, ये इधर आएगा तो ये भी मल्टीप्लाई होगा 3 ब्रैकेट 7x + 4। 4 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो ये बन जाएगा 5 4 जा 20x, 4 4 जा 16, 3 की दोनों से करेंगे तो 7 3 जा 21x + 3 4 जा 12।
ये x वाला इधर ले आएंगे, विदाउट x वाला राइट हैंड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 20x अपनी प्लेस पर है, 21 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो -21x, प्लस का 16 जब उधर आएगा तो -16 और ये +12। नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, आप इन दोनों को माइनस करेंगे, साइन ग्रेटर वाले का लगाना, 21 ग्रेटर दिखाई दे रहा है तो माइनस, प्लस और माइनस माइनस होता है, इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस का 1x इज इक्वल टू, इन दोनों में ग्रेटर 16 दिखाई दे रहा है जो कि माइनस के साइन का है, माइनस और प्लस माइनस होता है तो इन्हें माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 1 इंटू एक्स का आंसर x होता है, 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो आंसर वही आएगा तो x लिख दिया, फाइनली x का आंसर हमें मिल गया। अब आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, फाइंड देयर एजेस, आप उन दोनों पर्सन की एजेस बताओ जो ओरिजिनल वाली थी स्टार्टिंग में, 4 साल बाद वाली नहीं, ओरिजिनल वाली। तो आप क्या लिखोगे, मोहन की एज 5x थी, यानी कि 5 इंटू 4 20 साल। ऐसे ही राम की एज वो 7x3 यानी 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 4 तो 28 ईयर्स। तो दोनों पर्सन की एजेस हमने फाइंड कर ली। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 98। वो कह रहा है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम 98 है। 2 पॉजिटिव इंटीजर कौन से 2, वो तो बताया नहीं, बस ये बोल दे कि उन्हें जोड़कर 98 आएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर, मान लो कि जो पहला इंटीजर है वो आपका कितना है 98, ठीक। दोनों का सम का मतलब प्लस, तो वो कह रहा है जब आप दोनों को प्लस करोगे ना, फर्स्ट और सेकंड को, तो आंसर ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ लेट कर रहे हैं ना, ये तो लेट, ये तो सम था। 98 कौन था, 98 तो उनका सम था। फर्स्ट इंटीजर लेट करेंगे, मान लो कि पहला x है, और जब दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 98 होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। ये हमने लेट किया और दोनों को ऐड करके सम 98 होगा, ये क्वेश्चन में दिया था, जिसमें हम फर्स्ट की वैल्यू हम फिल कर देंगे जो हमने लेट की थी। सेकंड के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, तो सेकंड को हम सेकंड ही लिखेंगे इज इक्वल टू 98। तो सेकंड इंटीजर हम फाइंड कर लेंगे ये x को राइट हैंड पे लाकर, तो ये हो जाएगा 98 माइनस x। अब हमारे पास दोनों आ चुके हैं, फर्स्ट हमने लेट किया था, सेकंड हमने यहाँ खुद फाइंड किया, दोनों आ चुके हैं। अब आगे क्या बोला है, द इंटीजर्स आर इन द रेशो 3:4। वो कह रहा है वही दोनों इंटीजर्स रेशो में है, कौन, जो पहला और दूसरा था, फर्स्ट रेशो सेकंड, रेशो के लिए अपॉन लगाया। क्वेश्चन में बोला है ना कि दोनों का रेशो 3/4 है, तो हमने भी लिख दिया कि पहला रेशो दूसरा 3:4 है। पहले का आंसर x है, दूसरे का आंसर 98 माइनस x है, इज इक्वल टू 3/4। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 4 इधर आ जाएगा तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x, और ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 माइनस x की। अब नेक्स्ट वर्क क्या होगा, 4x इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई दोनों से करो, 3 इंटू 98 भी करेंगे, 3 इंटू एक्स भी, तो 3 इंटू 98 तो बन जाएगा आपका 294 माइनस 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x, ये माइनस का 3x इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 294। ऐड करके ये बन जाएगा 7x इज इक्वल टू 294। तो x को अकेले बनाएंगे 294 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में आएगा, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू 42 आई। अब ये x हम यहाँ लिख देंगे दोनों इंटीजर्स में। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द इंटीजर्स, आपको दोनों के दोनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं, पहला भी और दूसरा भी। पहला हमने x माना था तो उसका आंसर तो हो गया आपका 42। और बात करें दूसरा इंटीजर की, दूसरा इंटीजर ये आया था 98 माइनस x, यानी 98 माइनस 42। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 56। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 10, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। ये भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था। तो सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे आप स्टार्टिंग के। तो मान लो 2 डिजिट्स हैं, कौन सी, एक तो टेंस प्लेस की डिजिट होती है और एक यूनिट प्लेस की। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, मान लो कि टेंस प्लेस पे आने वाली डिजिट x है, ठीक है। अब वो कह रहा है एक नंबर में 2 डिजिट हैं जिनका सम 7 है, दोनों का सम 7, किन का सम, एक तो टेंस प्लेस वाली डिजिट का और एक यूनिट प्लेस वाली डिजिट का, इनको ऐड करके 7 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा। टेंस प्लेस वाली डिजिट क्या है, x, यूनिट प्लेस वाली डिजिट क्या है, उसके बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं, तो ऐसे ही लिख देते हैं, इक्वल टू में 7। ये जो x यहाँ है ये राइट हैंड पे आ जाएगा, तो यूनिट प्लेस डिजिट बन जाएगी हमारी 7 माइनस x। ये सब तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था काम। और इसके बाद ओरिजिनल नंबर भी बनाया था हमने 2 डिजिट का। ओरिजिनल नंबर जो होता है 2 डिजिट का फॉर्मूला होता है इसका 10 की मल्टीप्लाई टेंस प्लेस वाली डिजिट से की जाती है और प्लस करते हैं यूनिट प्लेस डिजिट को। तो 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट, 10 प्लेस डिजिट क्या है, x, प्लस यूनिट प्लेस डिजिट की बात करें तो यूनिट प्लेस डिजिट हमने यहाँ बनाई थी 7 माइनस x। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x प्लस 7 माइनस x। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 10x में से x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 7। तो ये हमने क्या बना दिया, ये हमने ओरिजिनल नंबर बना लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ 45 इज एडेड टू नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो जैसा क्वेश्चन में कहा है वही करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आप ओरिजिनल नंबर में 45 को ऐड करो, ये लिखा है ना, देखो 45 को ऐड किया जाए नंबर में, कौन से नंबर में, जो ओरिजिनल नंबर ऊपर बनाया था। तो ओरिजिनल नंबर में प्लस किया किसको, 45 को। तो जो आंसर बनेगा, कभी भी आप 2 चीज़ों को जोड़ोगे तो आंसर कहाँ लिखोगे, इक्वल में ही तो लिखोगे ना। तो इनको जोड़ के जो आंसर बन रहा है इक्वल में, वो क्या बन रहा है, डिजिट रिवर्स करके। तो आगे जो नंबर बना वो क्या बना, डिजिट रिवर्स्ड वाला नंबर तैयार हुआ। तो ओरिजिनल नंबर में 45 जोड़ने से जो आंसर न्यू दिखाई दिया वो डिजिट रिवर्स वाला नंबर था। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 9x प्लस 7, उसमें ऐड क्या किया जा रहा है, 45। तो ऐसा करने से आंसर डिजिट रिवर्स वाला दिखाई दे रहा है। तो डिजिट रिवर्स वाला फार्मूला लिखो यहाँ। डिजिट रिवर्स वाला कोई नंबर तो हमने अभी तक लिखा नहीं, तो फार्मूला लिखेंगे 10 की मल्टीप्लाई 10 प्लेस डिजिट से होती है, बट रिवर्स वाले में उल्टा होता है, 10 की मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस से होती है और प्लस होता है टेंस प्लेस वाली डिजिट। अब 9x ऐसे ही आएगा, प्लस 45 और 7 जब आप ऐड करोगे तो 45 प्लस 7 बन जाएगा आपका 52, इक्वल 10 मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस ये थी 7 माइनस एक्स, ये तो 2 टर्म है तो ब्रैकेट में लिखना है 7 माइनस एक्स, प्लस 10 प्लेस डिजिट, 10 प्लेस डिजिट x मानी थी। अब अगला वर्क क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड तो सेम लिखेंगे 9x प्लस 52 इक्वल 10 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो 10 इंटू 7 70 माइनस 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x प्लस ये लास्ट में ये x भी लिखेंगे। लेफ्ट हैंड सेम लिखेंगे, राइट हैंड पे 70 ऐसे ही आएगा, माइनस का 10x और प्लस का 1x जब सॉल्व होगा तो माइनस का 9x बनेगा, माइनस का 9x इधर आके प्लस हो जाएगा तो 9x प्लस 9x, प्लस का 52 उधर आके माइनस हो जाएगा तो इक्वल में 70 माइनस 52, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस करके, और इधर हो जाएगा 18x, 18 डिवाइड में आएगा तो x आ जाएगा 18 अपॉन 18 कट करके 1, तो फाइनली x तो आ गया हमारा। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड करो नंबर, कौन सा वाला नंबर, ओरिजिनल वाला नंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे एट लास्ट जो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है वो हम ऑलरेडी यहाँ बना चुके थे 9x प्लस 7, बस उसमें अब अल्फ़ाबेट की वैल्यू भरेंगे। 9 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 7
तो 9 इंटू 1 9 होगा, 9 + 7, तो 9 + 7 आंसर कितना हो जाएगा 16। तो हमारा जो नंबर था 16 था। पहली लाइन क्वेश्चन में क्या थी, क्वेश्चन में पहली लाइन थी कि नंबर में 2 डिजिट है, तो हमारी भी नंबर में 2 ही डिजिट आ रही हैं, 1 और 6, और वो कह रहा है उनका सम दोनों डिजिट का 7 है। तो 1 और 6 को जब आप ऐड करके देखोगे तो 7 भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाई हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।